अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेलंगाना में धान उत्पादन का नया रिकॉर्ड 1.46 करोड़ टन के साथ देश के चावल नक्शे पर और मजबूत हो गई है राज्य की स्थिति। भारत में चावल केवल एक फसल नहीं है, यह करोड़ों लोगों की थाली, आजीविका और कृषि अर्थव्यवस्था का एक आधार है। और इसी कृषि कहानी में दक्षिण भारत के तेलंगाना ने इस साल एक नया अध्याय जोड़ दिया है। ताजा अनुमानों के अनुसार तेलंगाना में इस सीजन धान का उत्पादन लगभग 14.6 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। यह आंकड़ा केवल बड़ा नहीं है, बल्कि राज्य के इतिहास में सबसे अधिक उत्पादन में से एक माना जा रहा है। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल उत्पादन खरीफ और रबी दोनों मौसमों में मजबूत प्रदर्शन के कारण संभव हुआ है। आखिर ये रिकॉर्ड कैसे बना? तो धान उत्पादन में ये उछाल कई कारणों से आया है। सबसे पहले इस साल मौसम ने काफ़ी हद तक किसानों का साथ दिया है। समय पर बारिश और बेहतर जल उपलब्धता के कारण धान की फसल की वृद्धि अच्छी रही है। और दूसरा कारण है राज्य सरकार की मजबूत खरीद व्यवस्था। सरकार ने बड़े पैमाने पर धान खरीद अभियान चलाए, जिससे किसानों को यह भरोसा मिला कि उनकी फसल बाजार में बिक जाएगी। जब किसान को यह भरोसा होता है कि उसकी उपज की खरीद सुनिश्चित है, तो वह खेती में अधिक निवेश और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है। रबी सीजन ने भी दिखाई है ताकत। जी हां, भारत में धान की खेती मुख्यतः खरीफ मौसम से जुड़ी मानी जाती है, लेकिन तेलंगाना में रबी मौसम में भी धान की खेती धीरे धीरे बढ़ी है। इस साल रबी की फसल भी अच्छी रही और अभी कई क्षेत्रों में कटाई जारी है। यही कारण है कि कुल उत्पादन का आंकड़ा इतना बड़ा बनता दिखाई दे रहा है। देश की चावल अर्थव्यवस्था में तेलंगाना की भूमिका क्या है? तो पिछले कुछ वर्षों में तेलंगाना भारत के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में तेजी से उभरा है। कभी जहां चावल उत्पादन में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल का ही दबदबा माना जाता था, अब दक्षिण भारत के कई राज्य भी इस सूची में तेजी से आगे आ रहे हैं। तेलंगाना का बढ़ता उत्पादन देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत करता है, क्योंकि भारत सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य भंडारण व्यवस्था के लिए बड़ी मात्रा में धान की आवश्यकता होती है। इसका इम्पैक्ट भी हम देखते हुए चलते हैं। तो किसानों पर अगर इसका प्रभाव देखें, तो अगर उत्पादन अधिक होता है और खरीद व्यवस्था मजबूत रहती है, तो किसानों को अपनी उपज के लिए स्थिर बाजार मिल सकता है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। और अगर हम इसका फूड सिक्योरिटी पर इम्पैक्ट देखते हैं, तो ज़्यादा उत्पादन का मतलब है कि देश के खाद्य भंडार मजबूत रहेंगे। यह स्थिति खासकर उस समय महत्वपूर्ण हो जाती है जब दुनिया के कई हिस्सों में खाद्यान्न आपूर्ति मौसम और युद्ध जैसी परिस्थितियों से प्रभावित हो रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट बाजार पर क्या पड़ेगा? तो हालांकि अधिक उत्पादन का एक दूसरा पहलू भी होता है। अगर बाजार में आपूर्ति बहुत बढ़ जाती है, तो कीमतों पर दबाव भी आ सकता है। इसलिए खरीद और भंडारण व्यवस्था का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। दोस्तों, जब हम किसी राज्य के उत्पादन का आंकड़ा सुनते हैं, तो वह सिर्फ एक संख्या जैसा लगता है, लेकिन उस संख्या के पीछे छिपी होती है लाखों किसानों की मेहनत, महीनों की सिंचाई और देखभाल और मौसम के साथ लगातार संघर्ष। धान की हर बालियां दरअसल खेतों में बिताए गए अनगिनत दिनों की कहानी कहती है। और जब कोई राज्य उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाता है, तो वह केवल कृषि उपलब्धि नहीं होती, वह ग्रामीण समाज की सामूहिक मेहनत का परिणाम होती है। अब इसकी बिग पिक्चर भी देख लेते हैं। तो तेलंगाना का यह रिकॉर्ड हमें एक महत्वपूर्ण संकेत देता है। भारत की कृषि आज केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रही। नई तकनीक, बेहतर सिंचाई व्यवस्था और प्रभावी सरकारी नीतियों के साथ नए क्षेत्र भी कृषि उत्पादन में बड़ी भूमिका निभाने लगे हैं। और शायद यही कारण है कि आज भारत की खाद्य सुरक्षा केवल कुछ राज्यों पर निर्भर नहीं है, बल्कि पूरे देश की विविध कृषि क्षमता पर आधारित होती जा रही है। तो आज की इन सभी खबरों से एक बात साफ दिखाई देती है। दुनिया में होने वाले जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, नई कृषि तकनीक और बदलती व्यापार रणनीतियां अब सीधे भारत की खेती, बाजार और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रही हैं। चाहे बात स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के तनाव की हो या इंडोनेशिया से सऊदी अरेबिया तक पहुंचती चावल कूटनीति की, हर घटना हमें यह बताती है कि कृषि और अर्थव्यवस्था अब पूरी तरह वैश्विक नेटवर्क से जुड़ चुकी हैं। आने वाले समय में इन घटनाओं का असर बाजार, निर्यात और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी तक दिख सकता है। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण आर्थिक और कृषि खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए विश्लेषण के साथ। नमस्ते।